माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना
सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि से वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदी समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते भागवतम 10वां अध्याय 23 श्लोक क्रमांक 9। इति ते भगवद्यात्मा शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुः शूद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुः शूद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः। इस प्रकार ते वे ब्राह्मण भगवान का याचना निवेदन श्रृण्वन्त सुनते हुए अपि यद्यपि न शुश्रुवो नहीं सुना शुद्ध आशा से पूरित भूरि कर्मणा
विस्तृत कर्मकांड में फंसे बालिशां बच्चों जैसे मूर्ख बचकाना वृद्ध मानिना अपने को चतुर व्यक्ति मानते हुए। अनुवाद और तात्पर्य से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल वे तुच्छ या क्षुद्र भावनाओं से पूरित थे और विस्तृत कर्मकांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बढ़ा चढ़ा मान रहे थे, किंतु वास्तव में वे अनुभवहीन मूर्ख थे। तात्पर्य, ये बचकाने ब्राह्मण तुच्छ आशाओं से यथा भौतिक स्वर्ग प्राप्त करने की आशा से पूर्ण थे। अतः वे कृष्ण के निजी मित्रों के आगमन से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक सुअवसर को नहीं पहचान पाए। आजकल विश्व भर में लोग भौतिक प्रगति के पीछे दीवाने हैं। अतएव वे कृष्ण भावनावृत आंदोलन के प्रचार कार्यों द्वारा प्रसारित किए जा रहे भगवान कृष्ण के संदेश को नहीं सुन सकते। जमाना बदला नहीं और आज भी पृथ्वी पर दंभी भौतिकतावादी पुरोहित हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल वे क्षुद्र या तुच्छ भावनाओं से पूरित थे और विस्तृत कर्मकांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बढ़ा चढ़ा मान रहे थे, किंतु वास्तव में वे अनुभव विहीन मूर्ख थे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार श्रीमद् भागवत की कक्षा में। प्रसंग हमने आरंभ किया था ब्राह्मण एवं उनकी पत्नियों का उद्धार और 8 शिक्षाएं जो भगवान श्री कृष्ण इस लीला के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। पहली 2 शिक्षाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। पहली शिक्षा थी भगवान जब ग्वाल सखाओं को भेजे इन ब्राह्मणों से भिक्षा मांगने के लिए, तो भगवान ये बता रहे थे कि जब भी भगवान कुछ मांगते हैं अपने भक्तों से, तो वो स्वयं के लिए नहीं अपितु उन भक्तों के लिए ही मांगा जाता है। और दूसरी शिक्षा कि जब ये ग्वाल सखा इन ब्राह्मणों के समक्ष पहुंचे और भिक्षा मांगी इन्होंने, जैसे कि आज के श्लोक में हमने पढ़ा कि इनके निवेदन को अनसुना कर दिया। इन ब्राह्मणों ने सुने को अनसुना कर दिया और न केवल अनसुना किया, बल्कि इन ब्राह्मणों ने इन ग्वाल सखाओं को तिरस्कृत कर कर भगा दिया, अपमानित कर कर भगा दिया। तो दूसरी शिक्षा जिसकी हमने चर्चा की थी पिछले सेटिंग में कि भगवान हमारी गलतियों को सुधारने के लिए चेतावनी भेजते रहते हैं। Krishna keeps sending reminders to correct us.
जैसे यहाँ पर भगवान चेतावनी भेज रहे थे कि भाई तुम जिस दिशा में इस यज्ञ को ले जा रहे हो वो तुम्हारा परम उद्देश्य नहीं, इसलिए इन ग्वाल सखाओं को एक चेतावनी के रूप में भेजा, परंतु नहीं समझे ये। हमने ये सीखा कि हमारे जीवन में हमें कितना सचेत रहना चाहिए आध्यात्मिक हमारी साधना में, कि भगवान द्वारा भेजी गई ये चेतावनी को हम सबसे पहले समझ सकें और फिर समझने के पश्चात हम अपने आप को सुधारें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इन ब्राह्मणों ने न तो भगवान द्वारा भेजी गई चेतावनी को समझा, सुधारना तो दूर की बात है। तो अब तीसरी शिक्षा भगवान यहां पर हमें सिखा रहे हैं। ग्वाल सखाओं को जब भगवान ने देखा, मायूस होकर वो लौट गए और भगवान के सामने आकर कहते हैं कि आप जिस आशा से हमें भेजे थे फेल हो गए, कुछ नहीं मिला। तो अब जब ये सारे ग्वाल सखा मायूस होकर भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान मुस्कुराने लगे। तो ये मायूस हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जैसे कि हम भी कितनी बार राधा मदन गोपाल जी के सामने अपना मायूस चेहरा लेकर खड़े हो जाते हैं और उनकी ओर देखते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं। हम मायूस खड़े हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। न केवल मुस्कुरा रहे, मुस्कुराते हुए बांसुरी भी बजा रहे। अब मान लीजिए आप आपके काउंसलर के पास जाओ मायूस चेहरा लेकर, और काउंसलर मुस्कुराते हुए करताल मृदंग बजाए, यदि बांसुरी बजाने आती हो तो बांसुरी बजाए, या कोई वाद्य बजाने लग जाए आपके मायूस चेहरे को देखकर, तो आपको कैसा लगेगा? तो भगवान ग्वाल सखाओं को जब देखे तो भगवान मुस्कुराने लगे। जैसे तमाम कृष्ण महाराज एक बार श्रील प्रभुपाद के पास आए, पूर्ण प्रकार से त्रस्त मैनेजमेंट को लेकर कि ये मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानता, ये ठीक से नहीं हो रहा है। और इंडिया में सोचो, ये अमेरिकन, इंडिया में प्रभुपाद ने इनको जीबीसी बना दिया मैनेजमेंट करने के लिए। तो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह सब चीटिंग कर रहे हैं, बाहर से चीटिंग हो रही है, अंदर से कोई सुन नहीं रहा। और उस समय तमाम कृष्ण महाराज एक गृहस्थ थे, तो सन्यासी आते और सन्यासी अपना लेक्चर देकर चले जाते और फिर पूरा मैनेजमेंट सब इनको करना। तो एकदम परेशान प्रभुपाद के पास गए। तो जब ऐसी अवस्था में प्रभुपाद ने इनको देखा तो प्रभुपाद हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और ये ज्यादा रोने लगे। फिर जब प्रभुपाद को देखा कि प्रभुपाद हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मुस्कुरा रहे हैं, तो ये रोने लगे। प्रभुपाद और हंसने लगे। और प्रभुपाद ने कहा, यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट disciple, because Krishna has engaged you from all sides. There is no room for Maya. तो ये है एक शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, और भगवान श्री कृष्ण जानते थे, हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके आने से पहले जानते थे कि वो लोग फेल होकर आ रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड में फेल लिखवा कर आ रहे हैं, जानते थे भगवान। तो भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं और भगवान क्या शिक्षा हमें दे रहे हैं कि जब हम भगवान के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे इस संसार में भिक्षा मांगने के लिए। कौन से भिक्षा मांगने के लिए? कि कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण की सेवा कीजिए,
कृष्ण को शरणागत हुए। जब हम ये भिक्षा उनसे मांगेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अपने इन ग्वाल सखा प्रतिनिधियों से हमें बता रहे हैं कि हमें रिजेक्शन मिलने वाला है। हर समय कोई फूलों की माला लेकर नहीं खड़े होने वाला कि हाँ ये आपकी प्रतीक्षा में थे, इतने जन्म जन्मांतर से हम आपकी प्रतीक्षा में थे, कब आप हमें कृष्ण प्रेम का ये संदेश दोगे। So in preaching, just like these cowherd boys were sent as preachers and they were totally rejected. So the third lesson is in preaching, many times, not many times, but many times, we shall be absolutely rejected. हालांकि जो तत्व ज्ञान है, जो हरिनाम है, जो वैष्णव का संग है, ये सब कुछ इतना उत्कृष्ट दर्जे का है, इसको हम कहेंगे हाई क्वालिटी। लेकिन फिर भी इस संसार के लोग होंगे जो इसे पसंद नहीं करेंगे। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो हंस होते हैं, हंस वो केवल अमृत के पीछे चेष्टाएं करते हैं, और जो कौवे होते हैं जहां कूड़ा करकट वहां पर ही उनका कुंभ मेला लगता है। तो अब प्रश्न ये है कि भाई मैं तो कोई प्रचारक हूं, अब ये शिक्षा तो उनके लिए होगी ना कि जो प्रचार में लगे हुए हैं, मैं तो प्रचारक हूं नहीं। एक क्रिश्चियन धर्म में एक बहुत बड़े संत हुए सेंट फ्रांसिस, उनका एक बहुत अमेजिंग स्टेटमेंट है प्रीचिंग के बारे में, ध्यान से सुनिए। बहुत ही, मुझे आज तक इससे ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट प्रीचिंग के ऊपर नहीं सुनाई दी। तो सेंट फ्रांसिस कहते हैं, one should preach all day long and if required one can speak also. Should I repeat? Yes. One should preach all day long and if required and if you got a chance you can speak also. तो मतलब क्या है कि खाली लेक्चर देना प्रीचिंग नहीं है। वो कहते हैं कि यदि अवसर मिला तो बोल के भी प्रीचिंग करो, परंतु पूरे दिन भर, जीवन भर प्रीचिंग कैसे करना है? अपने उदाहरण से। One should preach with one's example. That is most important. तो हाँ, अब इस्कॉन में हम देखेंगे, हम जो प्रचार कार्य में लगे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उत्तरदायित्व हम सबको दिया है। हमारा आज्ञा हुईया गुरु हुईया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी आज्ञा से सभी गुरु बनो, अर्थात दूसरों को ये कृष्ण प्रेम का संदेश दो। तो साधारणतः हम लोग एक प्रवचन के द्वारा या लेक्चर के द्वारा या दूसरों को जैसे फॉलो, जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार से हम प्रचार करते हैं, और बहुत समय बाद फिर वो व्यक्ति देखता है कि हाँ ये पालन भी कर रहा है अपने जीवन में। नए नए जब लोग आते हैं तो केवल लेक्चर सुनते हैं मंदिर में। तो पहले अगर हम उसे लें कि अगर प्रवचन को भी लें तो उसके अंदर भी कितना रिजेक्शन मिलता है हमारे प्रचार में। ये नहीं कि आपने पूरा अच्छी से प्रवचन तैयार किया है, जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, कि जितने
सबसे पावरफुल एग्जाम्पल और स्टोरीज हैं वो आपने आपके नोट्स में रखे हैं लेक्चर देने के लिए। और आप इस आशा से लेक्चर दे रहे हो कि बस अब ये लेक्चर के पश्चात सभी सर मंडवा के तिलकधारी बनने वाले हैं। कई बार हमको ऐसी हम कल्पना करते हैं, लेकिन होता क्या है, कई बार जो सर मंडवाए हुए बैठे हैं ऑलरेडी, वो लोग नींद मार रहे हैं, दूसरे सर मंडवाना तो दूर की बात है। तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा टेस्ट। मुझे याद है एक प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया गया था मुंबई में, और ये कोई रेगुलर वहां अपने राधा गोपीनाथ मंदिर में आने वाले कोई कांग्रेगेशन मेंबर नहीं थे, नए कोई, और मैं भी नया ज्वाइन किया था। तो जो भी प्रीचिंग के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, चलो जाओ लेक्चर के लिए जाओ। तो मुझे एड्रेस दिया गया, उस समय सेलफोन वगैरह कुछ भी नहीं था, एड्रेस दे दिया मुझे। तो एड्रेस लेकर मैं गया लालबाग एरिया के वहां पर। तो मैंने देखा कि एड्रेस था और 3-4 बिल्डिंगों की सोसाइटी थी, उसका ही एड्रेस था। कोई हॉल नहीं, किसी का घर नहीं, बस सोसाइटी का एड्रेस था। तो मैं पहुंचा तो 3 बिल्डिंगों के बीच में होता जगह होती ना, तो वहां पर स्टेज वगैरह लगाया हुआ। मुझे लगा शायद यहाँ पर प्रोग्राम है। तो स्टेज पर देखा मैंने, गिटार लेके एक बैठा है, वो ड्रम्स लेके, वो फिर एक वो सिंथेसाइजर कीबोर्ड के ऊपर, जैसे ऑर्केस्ट्रा पार्टी, पूरी ऑर्केस्ट्रा पार्टी सजी हुई थी और वो लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब ऑर्केस्ट्रा भी शुरू होने वाला। मैं वहां पर खड़ा रहा, फिर एक व्यक्ति भागते हुए आया, प्रभु जी आप जल्दी आ गए, ठीक है रुक जाता हूँ। तो प्रोग्राम कहाँ, मतलब यहीं पे, मैंने ऑडियंस की, ऐसा कीजिए अभी हमारा ऑर्केस्ट्रा शुरू होने वाला है, ये गणेश चतुर्थी के टाइम का था, हमारा ऑर्केस्ट्रा शुरू होने वाला है, पहला कार्यक्रम हमारा हो गया, अब नेक्स्ट ऑर्केस्ट्रा शुरू होने वाला है, तो उसके पहले सभी लोग को हमने डिनर के लिए भेजा है। अच्छा, तो डिनर लेके आएंगे? नहीं, वो लोग डिनर खाते रहेंगे, आप यहाँ बैठ के लेक्चर दो, सुनाई देगा हमें। क्योंकि सभी बिल्डिंग के ही वाले हैं, सब 3-4 बिल्डिंग वाले सोसाइटी वाले हैं, और हमारा साउंड सिस्टम बहुत पावरफुल है, आप बैठ के दो यहाँ पे लेक्चर, और खाते खाते सुनेंगे। तो अब इतनी बड़ी तपस्या थी, ये एक ऐसा कार्यक्रम मैं आज तक भूला नहीं हूं। मेरे सामने एक ऑडियंस नहीं, वो जो बोल के वो भी चला गया खाने के लिए, एक व्यक्ति मेरे सामने नहीं, और पीछे ये पूरी बैंड पार्टी जिनको कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, और अप्रकट रूप से ऑडियंस पता नहीं कहां पर क्या कर रही है। तो ऐसे ऑडियंस को लेक्चर देना, तो कलयुग में ये सब बहुत चैलेंजेस आते हैं। एक हमारे कांग्रेगेशन डिवोटी, उन्होंने बेलापुर में एक होटल खोला था, अभी भी है, तो उन्होंने मुझे बेलापुर बुलाया। ग्रैंड रोड से बेलापुर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। वहां पर उन्होंने एक गणेश पंडाल में लेक्चर मेरा आयोजित किया, और वो गणेश पंडाल कितना बड़ा था कि जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूं और हमारे विजय गुप्ता तो बस इतना बड़ा वो पंडाल था, और रोड
इतना बड़ा पंडाल, लेकिन गणेश जी की मूर्ति वो ये जो ऊपर हाथी है, नीचे से लेके हाथी तक इतनी बड़ी मूर्ति है गणेश जी। तो सोचे इतने छोटे पंडाल में ऑडियंस कौन बैठेगा? पहले तो गणेश जी की मूर्ति इतनी बड़ी, मैं कहां बैठूं? मैंने पूछा कि ये कौन सा प्रोग्राम है भाई? मतलब मुझे क्या गणेश जी की आरती करनी है या मुझे यहाँ लेक्चर देना है, क्या करना? नहीं, आप यहाँ पे साइड में बैठो। तो आसन लगाया साइड में, इतनी बड़ी गणेश जी की मूर्ति, उसके साइड में मुझे बिठाया। मैंने कहा अब ऑडियंस? नहीं, ऑडियंस जो चलती हुए आते हैं दर्शन करते हुए। तो मैं बोला अच्छा, तो रनिंग कमेंट्री होगी यहाँ, क्योंकि ऑडियंस रनिंग ऑडियंस रहने वाले। तो ये और भी मुश्किल लेक्चर था, कम से कम वो पहले वाले लेक्चर में तो मुझे पता था कि कोई अपने घरों में एक जगह पर तो बैठा है, शायद सुन रहा हो। यहाँ पे मैंने लेक्चर शुरू किया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, तो 4 लोग खड़े होकर सुन रहे, और जैसे वो पॉइंट खत्म हो चले गए और 3 आ गए, आके देख रहे हैं, पहले गणेश जी को देख रहे हैं, फिर मुझे देख रहे हैं। और कई तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों बैठा है यहाँ। उनको लगा जैसे वो गणेश पंडाल में झांकियां बनाते हैं, तो उनको लगा कि झांकी बनाई हुई है। एक ने तो बोल भी दिया, बस गणपतीच्या शेजारी चाणक्य बसलाय। कई बार प्रचार में ऐसी हालत होती है प्रचारकों की, उनको समझ में नहीं आता तो मैं कैसे, तो क्योंकि वो डिवोटी ने ऑर्गेनाइज किया था तो बुरा न लगे, इसलिए 45 मिनट 1 घंटा प्रवचन दिया, और हर 2 मिनट में ऑडियंस बदल रहे थे, नवायमान प्रचार हो रहा था। तो बहुत अलग अलग प्रकार से हम देखें कि इस्कॉन में जब हम प्रचार करने जाते हैं तो चुनौतियां, चैलेंजेस सामने आते हैं। जैसे प्रभुपाद, अभी हम लोग इस्कॉन में क्या प्रचार करते हैं? प्रभुपाद जिनको भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक संसार से भेजा, तो प्रभुपाद 26 सेकंड एवेन्यू में उन्होंने शुरुआत के दिनों में पब्लिसाइज करके एक लेक्चर खुद का ऑर्गेनाइज किया, और उस दिन इतनी बारिश हुई न्यूयॉर्क में कि कोई नहीं आया, एक ऑडियंस नहीं, एक व्यक्ति नहीं, प्रभुपाद वेट कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरा ये उत्तरदायित्व है ये प्रचार करना, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहा था अगर कोई नहीं आए तो 4 दीवारी को प्रचार करो। यहां तक कह दिया था भक्ति सिद्धांत। तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर सामने रखा, और टेप रिकॉर्डर को लेक्चर दिया और उसको रिकॉर्ड किया, और वो आगे चलकर भगवद गीता का इंट्रोडक्शन बना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद ने उस समय सामने एक भी ऑडियंस शारीरिक रूप से नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद ने प्रचार किया, फिर भी एज इट इज, तो आज तक वो लेक्चर कितने लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता यथारूप के इंट्रोडक्शन के रूप में। आज तक प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं उसके। एक मैंने पहले को उदाहरण दिया था, राधानाथ महाराज का एक प्रोग्राम सायन हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया था, और सभी जो ऑर्गेनाइजर थे वो भूल गए कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच है। तो ऑडिटोरियम का कैपेसिटी कुछ 600 से 700 स्टूडेंट्स का। तो जो राधानाथ महाराज को बुलाया गया, एक स्टूडेंट नहीं आया, एक भी स्टूडेंट नहीं। अभी इंडिया पाकिस्तान, वो भी फाइनल, इंडिया पाकिस्तान, कौन आएगा लेक्चर सुनने के?
ऐसे कोई आता नहीं, इंडिया पाकिस्तान फाइनल चल रहा है, कौन आएगा? राधानाथ महाराज को बिठाया गया वो डीन के ऑफिस में कि कम से कम एक हाथ लोगों को तो पकड़ के लाते हैं किसी को। तो एक गलती से वो टॉयलेट के लिए बाहर आया कमरे से, टीवी रूम से, एक स्टूडेंट, तो उसको पकड़ लिया। बोला नहीं मैं मैच देख रहा हूँ, मैं खाली टॉयलेट जाना है, वापस जा रहा हूँ। नहीं अरे स्वामी जी अमेरिका से आए, अरे वो तो इधर ही रहने वाले ना, बाद में मिल लेंगे उनसे, इंडिया पाकिस्तान फाइनल। तो उनको कैसे तो 3-4 लोग पकड़कर राधानाथ महाराज के सामने बिठा दिया। अब सामने स्वामी जी के सामने बैठ गया, तब कुछ बुरा भी नहीं करना चाहता था, कहना चाहता था, बैठ के फिर महाराज पूछने लगे, सो हाउ इज द मैच गोइंग ऑन? उसको अच्छा लगा, मैच के बारे में पूछा। तो फिर धीरे धीरे कुछ 15-20 मिनट महाराज से बात की। वो स्टूडेंट, वो क्या प्रोग्राम था महाराज का जो 500-600 के लिए ऑर्गेनाइज किया था कॉलेज प्रोग्राम, केवल एक वो स्टूडेंट जो कि टीवी रूम से टॉयलेट जाने के लिए निकला था, 15 मिनट उसको पकड़कर बिठा दिया महाराज के सामने। आगे चलकर वो महाराज का दीक्षित भक्त बना। तो पॉइंट ये है, नेवर अंडर एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ प्रीचिंग। कि ये नहीं समझना चाहिए कि अरे भर भर के जब लोग आएंगे तब प्रचार बहुत अच्छा होगा। यदि कोई एक व्यक्ति भी, हमने चाहे 10 बार वही चीज बोली हो और 10 लोगों को बोली हो, 10,000 लोगों को बोली हो, लेकिन अभी जो एक जीव आ रहा है, वो एक जीव हो सकता है कि ये भगवत गीता की कोई पॉइंट या मुद्दा या संदेश भगवान का पहली दफा अपने जीवन में सुन रहा हो, पहली दफा अपने पूरे नित्य काल में सुन रहा हो। अभी उस दिन एक व्यक्ति, शायद वो इसमें थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करते, रिटायर्ड, हमारे गोपालनपुर को जानते थे। वो बता रहे थे कि वो आए और वो ढूंढ रहे थे, वो बेंगलोर के इस्कॉन जाकर आए और तब से वो नासिक में ढूंढ रहे हैं कि इस्कॉन किधर है, मालूम नहीं। और वो बोले कि वो एक बार पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर खड़े, तो पीछे देखा अपनी बोलेरो, तो भाग कर गए और पूछा कि भाई यहाँ पर इस्कॉन का मंदिर है। और जो भी वो हमारे बोलेरो के ड्राइवर थे, उन्होंने एड्रेस दिया। तो अब कहने का मुद्दा ये है कि हम कितने लोगों को, हाँ पूर्णिमा बस स्टॉप के पीछे, एकदम रात में भी उठा के पूछे तो ये एड्रेस याद रह जाएगा, जनरल वैद्यनगर वृंदावन कॉलोनी, पूर्णिमा बस स्टॉप के पीछे हरे कृष्णा मंदिर। हम एकदम कैजुअली बोल देते, पता नहीं कि उस व्यक्ति के लिए ये एड्रेस देना भी ये प्रचार है। प्रचार का मतलब ये नहीं खाली व्यासासन पर बैठकर भगवत गीता सामने रखकर लेक्चर देना, उसको एड्रेस भी देना, ये भी एक प्रचार है। और हो सकता है कि वो केवल एक एड्रेस देने की वजह से उसकी जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं वो चालू हो जाएगी। तो प्रीचिंग जो है वो, उसको कभी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जैसे यहां पर जब भगवान ने ग्वाल सखाओं को भेजा तो ये फेल होकर आ गए, बाहरी रूप से फेल होकर आ गए। तो भगवान क्या देख रहे हैं कि बाहरी रूप से मत देखो, इनका उद्धार होना है, और इन्होंने जो तुमको रिजेक्ट किया है इसके कारण इनकी पत्नियों का उद्धार पहले होगा, जो कि इनसे ज्यादा प्रगत भक्त है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था ये रिजेक्शन भी, अपरेंट रिजेक्शन जिसको बोल सकते हैं। तो कई बार हम देखेंगे कि जब हम भगवान के प्रचार कार्य में लगते हैं तो बाहरी रूप से कुछ और दिखता है, परंतु हमें आंतरिक रूप से देखना है
कि भगवान की योजना आंतरिक रूप से चलती, बाहरी रूप से नहीं चलती। जैसे मुझे याद है मुंबई में हर 3 महीने हम 6 दिन का गीता कोर्स लिया करते थे। तो एक व्यक्ति वो गीता कोर्स के तीसरे दिन में आया और कोई रजिस्टर्ड नहीं था। वो नीचे भक्ति वेदांत हॉल में लेक्चर चल रहा था, आकर बैठ गया और फिर लेक्चर के बाद वो मुझसे पूछता है कि यहाँ पर मंदिर कहाँ है? मैंने कहा मंदिर ही है, लेकिन मूर्तियां कहाँ हैं? तो उसे पता ही नहीं था कि मंदिर ऊपर है। तो पहली दफा समझ गया, तो पहली दफा तो मैंने उससे पूछा कि क्या नाम है आपका? मैंने कहा प्रमोद शेट्टी। वो एकदम मस्कुलर बिल्ड शेट्टीज होते हैं साउथ इंडियन, वैसे उस टाइप का। तो फिर मैंने पूछा कि कैसे आपको पता लगा यहाँ के बारे में? तो उसने अपनी स्टोरी शुरू की बताई। उसने कहा कि देखो मेरा यहाँ पर ताड़देव में बियर बार है, परमिट रूम, बियर बार, सब कुछ, नॉनवेज वगैरह वहां पे सब कुछ। लेकिन मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मीरा रोड में रहती है और वो आपके मीरा रोड के इस्कॉन में जाती है। तो उसने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। उसने बोला जब इस्कॉन में जाना शुरू नहीं करोगे तो इसलिए मैं आया हूँ, मेरे को बताओ अभी कि ये इस्कॉन का ही मंदिर है ना, बोनाफाइड इस्कॉन का मंदिर है ना? हाँ, बोनाफाइड इस्कॉन का। तो वो उसने वो कैमरा लेके आया था और उसने को दिया कि फोटो खींचो जिनके साथ में। तो प्रूफ दिखाना चाहता था कि मैं इस के मंदिर में जाके आया फोटो के साथ, सब एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ। तो बहुत ही विशेष ये कैरेक्टर था। ये कोई इंटरेस्ट नहीं था भक्ति व्यक्ति में, इसका इंटरेस्ट और कुछ था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी आप जब आए हैं तो पूरा अच्छी से मंदिर में बताता हूँ आपको। तो फिर उसने मंदिर देखा वगैरह, अच्छा लगा उसको। फिर दूसरे दिन वापस आया वो गीता को, उसने वापस आके देखा। मैंने कहा अच्छा आज कैसे? क्योंकि उसने कहा है कि खाली विजिट करने से नहीं होगा, उधर जाके सुनो वो लोग क्या बोलते हैं। तो उसने कंडीशन रखा, मैं बैठ के सुनता हूँ, बोलो आप बोलो बोलो मुझे, ताकि मैं बता सकूं कि ये मैं सुन के आया हूँ, आपको कुछ फिलॉसफी वगैरह होगा वो जानूंगा। तो आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को आप क्या सुनाएंगे जब उसके कॉन्शियस पहले से बता दिया कि वो क्यों सुनना चाहता है। अब धीरे धीरे उसको वहां से फीडबैक मिलने लगा कि ये तुम करोगे तो मैं खुश होंगी। तो उसके प्रसन्नता के लिए उसने सब कुछ, उसने माला ली और फिर उसने कहा कि ये तिलक कैसे लगाते मुझे सिखाओ। फिर तिलक लगाया, फिर कंठी माला। तो मैंने पूछा कि आप पालन करते हैं, चाहते हैं कांदा लहसुन नहीं खाना है? नहीं, मेरे तो कांदा लहसुन छोड़ो, मैं तो बिहार बार परमिट रूम में बैठता हूँ। तो फिर उसने यहां तक ये सब कुछ पालन करना शुरू किया और वो मुझे बोलता था कि रोज आके रिपोर्ट देता था मुझे बोलता था कि उधर परमिट रूम में वो खुद का वो ओनर था, वो तो गल्ले पे बैठता था रोज। तो सब शराबी कबाबी आते जाते रहते थे अंदर, खाने पीने वाले। और ये घर से टिफिन आता था इसका, कभी जिंदगी में घर से टिफिन नहीं आया था इसका। घर से टिफिन आता था बिना कांदा लहसुन बनवा कर। तो ये बोलता था कि बाकी सब लोग वो मुर्ग मसाला खा रहे हैं और ये खिचड़ी सलाद और ये सब खा रहे हैं उधर बैठ के। मैंने कहा कि शायद बहुत प्रेम होगा उससे, इतना तपस्या कर रहे हो तुम। नहीं, मेरे को खाली उसको खुश करना है
और वो बहुत खुश हो रही है, सब मैं कुछ कर रहा हूँ, बहुत खुश हो रही है, तो मेरे को और अच्छा लग रहा है, तो और बताओ और क्या क्या कर सकता हूँ। तो उसने 16 माला चालू किया, एकादशी पालन चालू किया, 4 नियम चालू किया, कंठी माला, तिलक, सब कुछ। और फिर फाइनल जो उसने क्वेश्चन पूछा, तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई अगर ये तुम जाकर उसे बता दोगे तो पता है, हो सकता है कि कुछ दूसरी प्रतिक्रिया मिले। तो उसने मुझे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं तो सबसे खुश करूं? मैंने कहा मुझे बहुत बड़ा डाउट है उसके कि ये स्टेप लेने से बहुत खुश हो। मैंने तो पूछ के देखो, ठीक है पूछ के देखो। तो वो पूछा और वो इतना खुश हो गई कि हाँ ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन तुम लेने वाले, और मैं पूर्ण रूप से सहयोग करती हूँ, तुम बन जाओ ब्रह्मचारी। और फिर जब उसने ब्रह्मचारी वर्ड सुना, उसको पता नहीं था कि ये ब्रह्मचारी होता है। तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो करे कराए पे पानी फिर जाए। तो वो फिर मैं जब तक वहां पर था तो रेगुलरली रोज आता था, और फिर धीरे धीरे उसको जब फिलॉसफी इस्कॉन के स्टाइल में समझ में आई, और उसको पता लगा कि हाँ भाई यहाँ पे केवल ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ भी हैं जो पालन कर रहे हैं सब कुछ। तो वो फिर बहुत पक्का कांग्रेगेशन मेंबर बन गया, और मैं इस विजिट में उसको मिला भी। मैंने कहा कि क्या समाचार है? तो उसने कहा कि समाचार बहुत अच्छा है, समाचार ये है कि मैंने इतना 16 माला कर लिया, इतनी एकादशी कर ली, और इतना वैष्णव का संग कर लिया, इतनी गीता कोर्सेज सुन ली अभी, कि अभी मेरे को उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। और फिर उसने मेरे को एक पते की बात बताई। उसने कहा कि एक्चुअली उसको भी मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही था कि ये मंदिर के पास रहता, और वो भी राधा गोपीनाथ मंदिर के पास रहता, तो उसको ये न कि न प्रकार है मुझे प्रचार करना था। तो वो कभी मुझसे मिली नहीं, लेकिन फोन पे ही मुझे ऐसा प्रचार करके मुझे ऐसा बना दिया कि अभी मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो देखिए कि कोई किस तरीके से प्रचार कर सकता है। तो पॉइंट क्या है? नेवर अंडरएस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ प्रीचिंग। जैसे यदि हम कहें, कई बार लोग आके बोलते हैं कि हम अपने माता पिता को प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो हम क्लासिक उदाहरण देते हैं कि माता पिता को प्रचार करने का ओरिजिनल प्रयास किया था प्रहलाद महाराज ने। ओरिजिनल अपने पिताजी को प्रचारक बनने का पोजीशन कौन दिए थे? प्रहलाद महाराज। और क्या हुआ था? हिरण्यकशिपु कंठीमाला पहन के सूरमाला शुरू की। तो प्रहलाद महाराज जो फेल हुए अपने प्रचार में, तो प्रहलाद महाराज के प्रचार का फेलियर का रिजल्ट क्या था? नरसिंहदेव का अपीयरेंस। अब अगर हम इस स्टोरी को थोड़ा अपने अनुसार टर्न करें कि प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु की गोद में क्या बोला? हिरण्यकशिपु ने पूछा, बोल बोल प्रहलाद की तूने सबसे अच्छी बात क्या सीखी गुरुकुल? प्रहलाद महाराज जो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे अच्छी बात सीखी कि विष्णु की भक्ति ये परम उद्देश्य है सभी मनुष्यों का, और वृंदावन में जाकर विशेष रूप से आपको पिताजी, और पिताजी नहीं बोला, असुर वर्ग, असुरों में सबसे श्रेष्ठ आपको वृंदावन में जाकर उनकी शरण ग्रहण करें। तो मान लो कि ये स्टोरी इस प्रकार से होती कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का लेक्चर सुनने के बाद वो वृंदावन यात्रा के लिए निकला है।
और कार्तिक के महीने में दीप ऑफर कर रहा है हिरण्यकशिपु। तो हमारे लिए एक ये नरसिंह अवतार होते ही नहीं। तो देखो हम साधकों के लिए नरसिंह भगवान का अवतार कितना महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम में और जब भी कहीं पर कोई समस्या हमारी होती है नरसिंह आरती शुरू हो जाती है। तो भगवान श्री नरसिंह देव का अवतार क्यों हुआ, एक कारण ये बोल सकते हैं कि प्रहलाद महाराज का प्रीचिंग फेल हुआ, इसलिए उनको आना पड़ा। क्योंकि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के इतने सौम्य प्रीचिंग से नहीं सुधरने वाले थे। हिरण्यकशिपु को सुधारने के लिए दूसरा लेक्चर जरूरी था, मुंह से नहीं हाथों से। इसलिए नरसिंह भगवान ने दूसरे प्रकार से प्रचार। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि the efforts of प्रहलाद महाराज didn't go in vain of his preaching. Lord नरसिंह देव के। अब यहां पर हम देखें ये लीला जो चल रही है कि इनको रिजेक्शन मिला। तो इनको जब रिजेक्शन मिला तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मान लो अगर ये स्टोरी इस प्रकार से होती कि भगवान ने इनको भेजा और ये जो याज्ञिक ब्राह्मण थे इनसे इन्होंने भिक्षा मांगी, तो यज्ञ उनका प्रारंभ हो चुका था और ऐसी घड़ी में ये लोग पहुंचे थे जब अंतिम भगवान विष्णु को आहुति देना बाकी था। तो सोचो कि ऐसी स्थिति में कल हमारा यहाँ पे यज्ञ हुआ, तो सोचो कि यज्ञ बीच में सब चल रहा है, कोई आए बच्चा यहाँ से घूमते हुए आए और जो यज्ञ में बैठे हैं उनको आकर अयोध्यापति प्रभु को पूछे मुझे वो केला मिलेगा, वो केला मिलेगा। तो मान लीजिए कि हाँ हम लोग जानते हैं कि भाई ये यज्ञ फल है, ये देना अच्छा है, तो हम कितना देते उसको, ठीक है ले जाके खिला दे। अच्छा वो अनार थी, वो अनार कितना मिलता उनको। तो एक प्रकार से जो रिजेक्शन हुआ वो अच्छा था उनके लिए, क्योंकि जब वो उनकी पत्नियों के पास गए तो उन्होंने भर भर के दिया। अगर ये लोग देते तो भी कितना देते, ठीक है भाई इतना सा दे दे, यहाँ पे दे दे, थोड़ा ही देते ना इनको। तो रिजेक्शन के वजह से जब वापस ही उनकी पत्नियों के पास गए तो पत्नियों, क्योंकि एक्चुअल जो वो क्यों क्या भीख मांग रहे थे, वो खाने की भीख मांग रहे थे, भूखे थे। तो जो पति होते हैं उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता मेन्यू में क्या होता है। मेन वो मेन्यू बनाया किसने था, वो पत्नियों ने, तो उनको मालूम था, पूरा उनके पास था चार्ज। तो रिजेक्शन में उनको मेन्यू में ज्यादा कुछ मिला, तो अच्छा हुआ कि नहीं, उनके जिसके लिए जिस प्रयोजन के लिए वो गए थे वो प्रयोजन उनका पत्नियों के द्वारा ज्यादा अच्छे से सिद्ध हुआ। जैसे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में जब गोविंदा खुला था 7-8 साल पहले, तो ओपनिंग में सब ब्रह्मचारी को बुलाया था। फर्स्ट गोविंदास का ओपनिंग ब्रह्मचारी के लिए फीस्ट, और सब ब्रह्मचारी एकदम सुपर एक्साइटेड थे। सबको मेनू कार्ड पहले से एक दिन पहले दे दिया था, सब एकदम डिसाइड करके रखे थे क्योंकि अभी अपना गोविंदास है और कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब पहले घरों में जाते थे तो जो ऑलरेडी बना हुआ है वही आएगा प्लेट में, ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अभी मेनू कार्ड है और सब ब्रह्मचारी को टेबल पे बिठा कर मेनू कार्ड दे रहा था। तो हुआ क्या है कि हम लोग कुछ 4-5 ब्रह्मचारी एक टेबल पर बैठे और हमने देखा कि मेन्यू कार्ड सबको दिया था, लेकिन सर्विंग चालू हो गया ऑर्डर करने से पहले। और उस टाइम जब गोविंदा शुरू हुआ था तो वहां पर सबसे जो उनके हिट आइटम्स कुछ साउथ इंडियन और इटालियन ये सब थे।
फिर हमारी टेबल पे कुछ एक बहुत एक्सपीरियंस ब्रह्मचारी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जो सर्विंग करना कुछ भी मत लेना। क्यों? क्योंकि वो लोग जो साउथ इंडियन मेन्यू शुरू किए उसके अंदर इतने मोटा मोटा वो उत्तप्पा देना शुरू किया सबको, क्योंकि पहले ही खा लेंगे तो फिर ज्यादा खा नहीं पाएंगे आगे। तो हमने से एक ब्रह्मचारी को स्ट्रैटेजी मालूम कि होटल में सर्विंग की स्ट्रैटेजी होती है कि पहले ऐसे आइटम से पेट सबका भर लो कि जो एक्सोटिक आइटम्स है उसके लिए फिर जगह कम रहे। तो देखा कि ये टेबल पे सब रिजेक्ट कर रहे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो बाकी लोग देखे बड़े वैरागी लग रहे, और बाकी लोग ऐसे एक के बाद एक वो मोटा मोटा उत्तप्पा खाए जा रहे खाए। और फिर जब वो लोग का आधा पेट भर गया, फिर यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर किया अब हमको मसाला डोसा लेके आओ, सादा डोसा लेके आओ। तो वो जब थर्ड राउंड में आना शुरू किया तब इनको समझ में आया कि ये भी है मेनू में। तब तक इनका पेट इतना भर चुका है। और फिर ये जो टेबल के ऊपर कार्यक्रम चालू हुआ। फिर मुझे ये किस्सा याद आया कि यहाँ पर शुरुआत में जो रिजेक्शन हुआ, इसलिए कई बार आप देखो कि ब्रह्मचारी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पहले रिजेक्ट करते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत बड़े वैरागी हैं। तो वैसे यहाँ पर जब इनको रिजेक्ट किया गया तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे, और भगवान श्री कृष्ण हो सकता है कि एक तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज इस प्रकार से किया कि पहले उनके पास जाओ और वो लोग रिजेक्ट करेंगे, और वो लोग जब रिजेक्ट करेंगे तो असली मैंने उनकी पत्नियां देंगी। तो यही हुआ। तो इसमें एक सूक्ष्म मुद्दा यही है कि हम कौन से पॉइंट पर है, प्रीचिंग में रिजेक्शन। तो प्रीचिंग में जो रिजेक्शन, वो भी हम अगर बाहरी रूप से देखें तो कुछ और कहानी होती है, और आंतरिक रूप से उसकी और कुछ कहानी होती है। श्रुतकीर्ति प्रभु, श्री प्रभुपाद के डिसाइपल, वो एक प्रभुपाद का पास टाइम बता रहे थे कि मेक्सिको से वो अमेरिका के फ्लाइट में बैठे थे प्रभुपाद के साथ। तो अब उस समय ऐसा था कि प्रभुपाद के साथ प्रभुपाद के सर्वेंट और उनके सेक्रेटरी साथ में ट्रैवल करते थे। तो श्रुतकीर्ति प्रभु वो प्रभुपाद के सर्वेंट थे, और सेक्रेटरी कई बार चेंज होते रहते थे, हरीशौरी प्रभु इत्यादि, या फिर रविंद्र स्वरूप प्रभु, ये लोग ऐसे। तो 3 लोग थे फ्लाइट में। तो प्रभुपाद विंडो सीट पे बैठे, उनके बगल में श्रुतकीर्ति प्रभु और उनके बगल में उनके सेक्रेटरी प्रभु। तो जैसे ही अब सुबह की फ्लाइट थी, फ्लाइट शुरू हुई, तो श्रुतकीर्ति प्रभु ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट? प्रभुपाद ने बोला यस। तो ब्रेकफास्ट प्रभुपाद का था कुरमुरा। कुरमुरा बोलते हैं, कुरमुरा। तो कुरमुरा उन्होंने रख दिया। अब ये एयर होस्टेस घूम रही थी, वो तो सबको जो भी प्लेन में खिला रही थी सबको, उसने देखा कि ये लोग तो कुछ और खा रहे हैं, और उसने, उस एयर होस्टेस ने, वो मेक्सिको की थी, उसने आज तक जिंदगी में कुरमुरा नहीं देखा। वो घूमते फिरते देख रही तो क्या खा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। अब ये लोग तो सर्वेंट और सेक्रेटरी पहले प्रभुपाद को सर्व किए, ये अभी तक शुरू नहीं किए थे, क्योंकि प्रभुपाद के होने के बाद शुरू करेंगे। तो ये लोग वेट कर रहे हैं, प्रभुपाद को सर्व कर रहे हैं। प्रभुपाद धीरे धीरे खा, और ये एयर होस्टेस इससे रहा नहीं गया, ये गई और ये ध्यान से देखने लगी प्रभुपाद क्या खा रहे हैं, व्हाट इज दैट, और इसने हाथ मारा, प्रभुपाद की प्लेट से ले लिया, मुट्ठी भर कर ले लिया और खा लिया। और ये लोग देख रहे हैं कि अरे तो हम लोग वेट कर रहे हैं प्रभुपाद का, इसकी हिम्मत तो सीधा ऐसे
और उसको इतना अच्छा लगा वो कुरमुरा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्नैक्स आई हैव एवर हैड। व्हाट इज दिस? इन्होंने अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कुरमुरा, पफ्ड राइस। पफ्ड राइस समझ में नहीं आया उसको, राइस समझ में आया, पफ्ड राइस क्या होता है? तो उसको उसने डायरेक्ट प्रभुपाद की प्लेट से खाया। जय श्री राधा गोपाल जी की। तो सोचिए कि प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का डायरेक्ट महाप्रसाद इसे मिला। तो तुरंत इसने फिर पूछा प्रभुपाद से, वुड यू लाइक समथिंग मोर? आई कैन सर्व समथिंग मोर। प्रभुपाद बोले, डू यू हैव हॉट मिल्क? उसने कहा, डेफिनेटली आई कैन मेक फॉर यू। तुरंत शुद्ध की थी प्रभु, 2 मोर। तो फिर उसने पूछा, एनीथिंग मोर आई कैन गेट फॉर यू? प्रभुपाद ने बोला, गेट सम कट फ्रूट। Yes, definitely I'll get some cut fruit. Should I give the fruit? 2 more. तो वो दूध लेके आई, फिर फ्रूट्स लेके आई। तो प्रभुपाद कह रहे थे शुद्ध कीर्ति प्रभु से, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग महा। Immediately had the service attitude. इससे पहले उसने पूछा नहीं कि आपको क्या लेंगे। जैसे उसने वो खाया, तुरंत खाने के बाद उसका क्वेश्चन क्या था, मैं कुछ लाऊं आपके लिए? प्रभुपाद सेड, दिस इज प्रीचिंग। वो प्रीचिंग है। और शुद्ध कीर्ति प्रभु बोल रहे थे कि ये रिसेंटली, मतलब कुछ 5-6 साल पहले शुद्ध कीर्ति प्रभु मेक्सिको गए थे। और मेक्सिको में वहां के पदयात्री, कुछ अपने इस्कॉन के पदयात्री डिवोटीज जो कि पदयात्रा करते हुए जाते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पदयात्रा करते करते मेक्सिको के एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और बहुत ठंड थी वहां। तो उन्होंने देखा कि घर के सामने तुलसी, तुलसी एक घर के सामने। उन्होंने हो सकता डेफिनेटली इस्कॉन पे कोई होगा, तुलसी कौन रखेगा मेक्सिको में घर के सामने? तो उन्होंने घर के खटखटाया, तो एक वृद्ध महिला खोली दरवाजा, और ये वही थी एयर होस्टेस जिसने प्रभुपाद के प्लेट से कुरमुरा खाया था। उसके घर में ऑल्टर, वो चैंटिंग कर रही थी और पूरा तिलक वगैरह लगा, और उसने इन भक्तों को वहां पर रहने के लिए आश्रय दिया। उस रात को प्रसाद बनाकर उनको खिलाया, और उसने पूरी स्टोरी सुनाई। It all started from that one handful of kurmura or puffed rice which I had of your Swami ji. तो पॉइंट क्या है? Never underestimate the power of kurmura. When it is offered to Krishna, महाप्रसाद। तो अब देखिए कि उस समय शुद्ध कीर्ति प्रभु बोल रहे थे कि उनको बहुत ऑफेंसिव लगा कि ये क्या है, एक सन्यासी के प्लेट से ये एयर होस्टेस छीन के खा रही है। मतलब किसी दूसरे कस्टमर, दूसरा जो पैसेंजर है, उसके प्लेट से भी लेना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। एयर होस्टेस ऐसे कर नहीं सकते, उनको तो सर्व करना है, लेना नहीं उनकी प्लेट से। But that apparent offense turned out to be a boon. That is the most important point. तो इसलिए preaching ये नहीं समझना चाहिए जैसे हमने सेंट फ्रांसिस को कोट किया, one should preach all day long, and if one gets chance to speak, then one can speak also. So preaching should be with one's example. तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम प्रचार कार्य में लगते हैं या जब हमारे अथॉरिटीज हमको प्रचार में लगाते हैं, तो 2 प्रकार के प्रचार होते हैं। एक है
that a preacher tries to convert the other person. उसको conversion बोलते हैं. बहुत वेस्ट में ये conversion word बहुत offensive word है, इसलिए preaching word भी बहुत offensive लगता है उनको. वेस्ट में वो लोग बोलते नहीं कि I'm going for preaching, वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते, teaching बोलते हैं, teaching. क्योंकि preaching वहां पर वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज प्रीचिंग करते हैं वो लोग कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं. इंडिया में भी कितना हुआ. तो एक है कन्वर्जन और एक है इंस्पिरेशन. तो प्रीचिंग में हमको क्या करना है? दिस क्वेश्चन इफ वी आस्क, आर वी प्रीचर्स मेंट फॉर कन्वर्जन और आर वी प्रीचर्स मेंट फॉर इंस्पिरेशन? What is the difference between conversion and inspiration? Conversion means you become like me. That is conversion. कि मैं जो कर रहा हूं वो करो, वैसा बनो, वैसी वेशभूषा पहनो, सब कुछ वैसा करो जैसा मैं कर रहा हूं. That is called conversion and that is fanatic, कट्टरवादी जिसको बोलते हैं. Inspiration means wherever you are, you try to become Krishna conscious. That is inspiration. जैसे कि चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ वार्तालाप उन्होंने किया श्रीरंगम में. तो चैतन्य महाप्रभु को पता लगा कि वेंकट भट्ट ये लक्ष्मी संप्रदाय में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक है. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कन्वर्ट नहीं किया. चैतन्य महाप्रभु ने उनको लक्ष्मी नारायण की उपासना करने के लिए प्रेरित किया. यह है एक प्रचारक का वास्तविक रोल. That he doesn't try to convert the other person to become like him, but he inspires that whatever way you can be Krishna conscious from your level. That is most important. मुरारी गुप्ता, चैतन्य महाप्रभु की ये सब पार्षद हुए. मुरारी गुप्ता ये रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे. कई बार हमको इस मामले में लगता है ये तो राम के भक्त हैं, कृष्ण के होने. हमको कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण का भक्त नहीं तो क्या. अब मुरारी गुप्ता वो प्रभु श्री राम के भक्त थे और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इनकी जो भक्ति प्रभु श्री राम में इतनी गहरी है तो उन्होंने कह दिया कि धन्य है वो स्वामी जिनको आप जैसा सेवक मिला और धन्य है आप जिनको रामचंद्र जी जैसे स्वामी मिले. दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. प्रभुपाद जब हिप्पियों को कृष्ण भावनामृत क्या कर रहे थे, प्रभुपाद he was not converting them, he was sharing what he has received from his spiritual master. That's what Prabhupada always said, I share what I have received. तो प्रभुपाद क्या कहते थे? I have come to make you a better Christian. यहां तक प्रभुपाद कहते थे, I have not come here to make you into Hare Krishna, I have come here to teach you what you have forgotten. If you have forgotten your Christianity, I have come to teach you what is proper Christianity. If you have forgotten your religion, whatever it is, Judaism, Islam, Christian, I have come to teach you to do that properly. तो आप लोग ये प्रश्न पूछेंगे तो फिर हम लोग ये कृष्ण के बारे में क्यों बोलते हैं? तो हम क्यों बोल रहे हैं? हम शेयर कर रहे हैं कि भाई मेरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मेरे जीवन को इतना सुंदर बनाया है. So we are just sharing the beauty which we have received in our life, the grace which we have received by Krishna. We are sharing that. जैसे मैं हाल ही में जब आया अपने दिल्ली के एयरपोर्ट में, मैंने देखा बड़े टेलीविजन स्क्रीन पर ये कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चल रहा, संधि सुधार, और वो चल रहा है 15 मिनट तक. संधि सुधार लगाइए,
वो मलहम है, पता है? हाँ? तेल तेल। तो संधि सुधार लगाइए और एक एक को कहीं कहां से लोगों को पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं। इन्होंने संधि सुधार लगाया, बताइए क्या हुआ आपके साथ? तो वो लोग बोल रहे मैंने संधि सुधार लगाया, सब सुधर गया, कोई नाम भी उसका। और वो 10 मिनट तक बोले जा रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, संधि सुधार लगाने से अब ये हो गया है मेरे जीवन में। फिर दूसरे को आप बताइए आपके साथ क्या है, फिर वो बताए। तो मेरे को लगा कि ये प्रचार ही कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हो? लेकिन प्रचार में कर क्या रहा है कि मेरे जीवन में क्या हुआ संधि सुधार जो भी है लगाने से। तो हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से वही कर रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से मुझे क्या मिला, मेरे क्या सुधार हुआ, ये हम लोग शेयर कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और वो बोले जा रहा था कि प्रभुपाद स्वामी जी इसके बारे में क्या कहना है, इस बाबा के बारे में क्या कहना है, उस बाबा के बारे में क्या कहना है, उस स्वामी जी के बारे में क्या कहना है। प्रभुपाद ने कहा whom do you follow? उसने कहा I don't follow anyone. प्रभुपाद कहे just follow someone. फिर उसने कहा कि but Swami ji you are saying that Krishna is the supreme personality of God. So are you not also trying to propagate what you are following? प्रभुपाद ने बहुत सुंदर आंसर दिया। प्रभुपाद ने कहा see in my personal experience what I have found in my 70 years of living in this world and my personal experience of reading scriptures, I have found Krishna as the supreme personality of God. If you find anyone more attractive than Krishna, do let me know. I'll follow him. Until then, you also follow. तो यहां प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और प्रभुपाद एक फैनेटिक प्रीचर भी नहीं बने कि जस्ट फॉलो व्हाट आई एम फॉलोइंग। प्रभुपाद ने कहा इन माय 70 years of life this is what I have experienced that Krishna is the supreme personality of God. हाँ, अगर तुमको कोई भगवान कृष्ण से भी ज्यादा अट्रैक्टिव कोई दिखता है या समझ में आता है ऑथोराइज कोई, तो मुझे बताना, डेफिनेटली I'll surrender to that person. और अगर कोई नहीं मिलता है तो मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं, why don't you try this rather than not trying anyone. क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि लिस्ट सबकी लिस्ट उनके पास रहती है लेकिन फॉलो किसको नहीं करते हो। So in our Krishna consciousness movement, our preaching should not be in the fanatic mood of trying to convert people to make them into what we are, but trying to inspire them. If by that inspiration they automatically on their own take up to this Krishna consciousness lifestyle, well and good. If not, we should not become fanatic preachers, then you are doomed. That was not what Prabhupada desired. Prabhupada desired that whoever a person is in whatever level, however he can be inspired to get attracted. Because Krishna is unlimited. Don't think that Krishna is only the property of ISKCON. Don't be in this illusion that Krishna is only the property of ISKCON. ISKCON is the property of Krishna. And ISKCON is one organization amongst so many other bona fide organizations who are also propagating the pure process of Krishna consciousness. इसलिए एक प्रचारक की भूमिका बहुत ही मैच्योर भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरे गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। He is representing the entire Guru Parampara until Krishna.
तो उसके ऊपर कितना सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम जब यहां पर आकर साधना कर रहे हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि केवल जो व्यासासन के ऊपर बैठकर लेक्चर दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है। नहीं, यदि हम अपने आप को एक इस्कॉन का साधक मान रहे हैं और अपने आप को हम बता रहे हैं कि मैं एक इस्कॉन का साधक हूं, तो हम सब का एक उत्तरदायित्व है कि हम ठीक तरीके से मैच्योर्डली श्रील प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करें। और यदि हम नहीं कर पा रहे, सो प्लीज डोंट टेक द पोजिशन ऑफ बिकमिंग अ प्रीचर ऑन योर ओन हैंड्स विदाउट बीइंग अपॉइंटेड। अगर हमारे पास वो मैच्योरिटी नहीं है, सो डोंट बिकम सेल्फ अपॉइंटेड प्रीचर इन दिस टेम्पल। प्रभुपाद ने बोला क्लियरली, if you have the maturity to present Krishna consciousness the way the Guru Shishya Parampara has given, then only you open your mouth or you try to inspire someone. Otherwise, keep your mouth shut. It is better to remain silent than to create more damage by misrepresenting the Guru Parampara. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये पॉइंट, क्योंकि बहुत से इस्कॉन के मंदिरों में होता है, बिकॉज इट्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, द्वार सबके लिए खुले हैं। आते हैं यहां पर, वो लोग लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करते हैं और फिर कई बार अधकुचड़ा ज्ञान जो होता है, मतलब जिसको बोलते हैं हाफ हैंड फिलॉसफी, तो वो ज्ञान थोड़ा सा लेकर फिर वो खुद को प्रचारक बनकर दूसरों को बताना शुरू करते हैं, लेकिन गलत तरीके से। और जो नए आते हैं उनको क्या लगता है कि इनको इस्कॉन की अथॉरिटीज ने अपॉइंट किया है, और फाइनली इस्कॉन है कौन? श्रील प्रभुपाद। तो जो भी बैड प्रेस जिसको बोलते हैं वो किसके पास जाता है? फाइनली प्रभुपाद के पास। प्रभु जी, that first of all, the role of a preacher is very serious. It's no joke, because we are directly representing the most important and refined lineage coming from Krishna. और यदि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, so I request, please don't take the laws of preaching in your own hands without being authorized and try to instruct new people in your immature way, because there is a whole team, they are shelling out their sweat and blood to somehow or the other inspire people to come to Krishna consciousness. At least we should not become instruments to make people go away from our temple forever. ऐसा हुआ है कई बार, हम सेल्फ अपॉइंटेड प्रीचर्स बन जाते हैं और हम इस प्रकार से प्रचार कर देते हैं फैनेटिक तरीके से कि इधर नहीं खड़ा होना, इधर नहीं ये करना, उधर ये नहीं करना, जबकि हमको किसी ने अपॉइंट नहीं किया कुछ करने के लिए। और वो नया व्यक्ति, उसको क्या लगता है कि यही इस्कॉन है। और फिर होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने जिसको बहुत फैनेटिक तरीके से कुछ बोला है, वो व्यक्ति उस तथाकथित प्रचारक को वही गलती करते हुए देखता है। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि वही जिसने किसी को कह दिया कि तुम यहां पर खड़े नहीं रह सकते, तुम यहां पर प्लेट नहीं धो सकते, तुम यहां पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये इस्कॉन का मंदिर है, और वही जब वापस आते हैं तो जिसने उनको बोला था वो देखते हैं कि वो साफ साफ वही गलती वो खुद कर रहे हैं। So another thing is, when you are preaching, know that
there is one person who is taking down notes of your preaching, and that is Krishna. वो नोट्स निकाल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं किसी को, and he is going to put you to test first. और उनके नोट्स बहुत पक्के हैं, वो लेक्चर में सोते नहीं. So many temples in ISKCON have faced these problems, wherein what Prabhupada has presented is something so matured, something so refined, something so cultured and civilized. But when it is presented in a very, very fanatic manner, we are actually, creating a stigma on the face of Srila Prabhupada. इसको बोलते हैं. तो अगर हम कम से कम जो कुछ चल रहा है उसको डैमेज तो ना करें, उतना तो हम कर सकते हैं कि जब तक हमारे अंदर वो मैच्योरिटी न आए तब तक हम इस कार्य को अपने हाथों में और अपने कंधों पे जबरदस्ती न लें. Because when we are talking of Krishna consciousness to be spread, Chaitanya Mahaprabhu said, जन्म सार्थक कर पहले, फिर परोपकार. उस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? पहले हमें अपना स्वयं का जन्म सार्थक करना है और फिर परोपकार उन्होंने कहा. तो हमें प्रचार करने से पहले ये सोच लेना है कि क्या मैंने अपने आप को पक्का किया है कि नहीं. और यदि मैंने अपने आप को पक्का किया है, जैसे बोलते हैं कि मैं अपने गिरेबान में झांक कर देखूं, यदि मैं पक्का हूं इस मामले में तो मैं उसको उस हिसाब से प्रेजेंट करूं. यदि नहीं तो फिर चैतन्य महाप्रभु इसके द्वारा ये कह रहे हैं कि पहले अच्छे साधक बनो और फिर आगे चलकर प्रचार. फर्स्ट वी हैव टू बिकम a very, very sincere sadhaka, and then we have to engage in prachar. तो ये है कि third lesson is प्रसंग से, that preaching is one of the most important activities by which we can help directly Sri Chaitanya Mahaprabhu in his mission. And if not done properly, we can directly offend him, because he is the one who is trying to get all the conditioned souls at the feet of Krishna. So let us help Sri Chaitanya Mahaprabhu in a way by which he will be pleased by our personality, by our example, and yes, of course, our preaching also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Any questions? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आपने कहा कि the preacher should not preach by bad style. Means, can you please explain it? Means immaturity. I understood that sadhaka. First we have to be sadhaka. So please can you explain it one more time? So bad style means what way? Point that preaching has to be done in a very matured manner. What Prabhupada taught us was that we have to inspire everyone and not make them fearful of Krishna or fearful of our movement. That if you don't follow this, if you don't follow this, if you don't follow this, then you are going to hell. Because we were also at some point of time in that situation where we were totally unqualified to follow any rules and regulations. So fanatic preaching is when we try to impose the rules on a newcomer in a very immature manner, without understanding the capacity of that person.
And what was Prabhupada's style? That even if a person is a hippie, total drug addict, Prabhupada would inspire whatever spark he would see. If he is attracted, say, to the deity, he would inspire him to get attracted to deity, rather than making him afraid of what he is not following. Yes, eventually he should be made aware of what he is not following, but it has to be done in a very matured manner. So if someone who doesn't know how to present this philosophy to individual in that matured manner, one should not do that. One should just chant his 16 rounds, associate with devotees, and with that example, you are automatically preaching. So if anyone wants to open the mouth to chant Hare Krishna. And if you have the maturity and the adhikar, then open the mouth to give the philosophy. Okay? After reading Srila Prabhupada's books, it has some magic that as soon as you start reading it, you cannot keep it to yourself. You always like to share. So in that circumstances, like if you are not a complete, you don't have all the attributes of being a bhakt, still you feel like telling it or giving that message. So in that circumstances, how one should manage? See, the point is that we are not saying that you should not share what you have got from Prabhupada's book. Definitely you should share. But again, if you share things from Prabhupada's book, give to that person. Just like, if I give the example of, say, medicine or medical textbook. Now the medical textbook has medicines of, high levels and low levels, moderate levels. But the doctor, it's not that he has read 5 years, he has read all the medical textbooks. But he will administer the medicine according to the patient. If somebody has come with just common cold, now he might be a cancer specialist. He might have read about chemotherapy. Now this person has come with a common cold. Chemotherapy बहुत पावरफुल होता है. तो वो बेचारा खाली सर्दी खांसी का है, उसको कीमोथेरेपी कर दिया. That is called immature. So Prabhupada's books are like, everything from basic philosophy to the highest philosophy, everything is there in Prabhupada's book. And you might have read everything also. And you might know everything also. But the person who has come to you, with whom you are sharing, that person might be not on that level to right now get everything what you know. The example of the patient and the doctor. The doctor सब कुछ पहले चेक करता है, लास्ट में मेडिसिन लिखता है ना. पल्स चेक करेगा, बाद में हार्ट बीट चेक करेगा, ब्लड प्रेशर चेक करेगा, सब सिम्टम्स चेक करके कि ये पेशेंट के लिए कौन सी दवाई उपयुक्त है. और ड्रग स्टोर में तो बहुत सारी दवाइयां हैं, इसके लिए कौन सी दवाई उपयुक्त है वो डिस्क्राइब करेगा. सो वी हैव टू बी लाइक दैट. Another question is that Now this example of doctor, imagine doctor doesn't have that maturity and he is opened a clinic. So he is doing great damage to the society. उसके अंदर maturity नहीं है, उसको authority भी नहीं मिला है, क्या बोलते हैं, quack. And he is opened a clinic, जोर जोर से advertise कर रहा है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं करूँगा. होते ना कहीं बाबा रजा मुराद बंगाली टेंट वेंट लगा के खतरनाक होते हैं. तो वैसे ही कई बार होता है क्या है कि इस्कॉन के मंदिरों में हमको न तो सर्टिफिकेट मिला है एमबीबीएस का, ना हमको सारी दवाइयां पता है, कुछ एक आध दवाइयां यहाँ वहां से सुन लिया और हम आके इस्कॉन के मंदिर में अपना क्लिनिक खोल देते, इधर आओ मेरे पास, और फिर हम लोग शुरू कर देते बताना. मैं बताता हूँ
ये वो क्या बताएगा ऊपर बैठा, मैं बता दूंगा। And then someone from upstart starts preaching whatever he feels. So that is very, very dangerous. And why? Because over the years, ISKCON has been burnt like anything because of such kind of people who they do not have the maturity, they do not have the authority, both no authority, no maturity, and just self-appointed preachers. One more question is that, Prabhuji, like while preaching, you might have also experienced this, that you have been mocked or ridiculed. And particularly up to that point, it is okay. But when the blasphemies of Krishna, one particularly gets angry. So why that anger? Is it because of our ego that I'm worshipping Krishna, or is it that I have some attachment towards Krishna? How will I distinguish this point when the blasphemy is done on Krishna? Sometimes, See, your devotees, when they become angry when Krishna is blasphemed, their anger is also kind of compassion. Just like how parents become angry on children. If a child is using abusive language, is speaking abusive way to even the elder brother, the younger brother is speaking abusively to the elder brother, the mother slaps. Idhar hi kya baat kar rahe? So why the mother is slapping? Why the mother is becoming angry? Because the mother wants that the child should rectify. So the anger also, which sometimes preachers they express when Krishna is being blasphemed, is not because no, I am worshipping Krishna. How can you say something about Krishna because I am worshipping Krishna? No, to rectify that person, because if he keeps on blaspheming, he is going to go to hell. So if becoming angry can stop, he is going to hell. That is what a preacher will do. Preacher will do anything to rectify the person. Same example of Hiranyakashipu and Prahlad. Prahlad tried softly preaching. And then finally, Lord Narasimhadev had to come, and Lord Narasimhadev had to. Finally, he was delivered. But in a very gruesome manner. Hiranyakashipu was delivered in a very gruesome manner. So, when we see that picture of Lord Narasimhadev, all over blood, intestines coming out, it's a preaching program going on. आंतड़ियां बाहर है, सब जगह पर क्या हो रहा है? प्रचार चल रहा है, प्रीचिंग प्रोग्राम चल रहा है. क्यों? क्योंकि उसको वही भाषा समझ में आ रही. So that is not killing of Hiranyakashipu, it is deliverance of Hiranyakashipu. हिरण्यकशिपु का उद्धार हो रहा है. वो हमको भी ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन उसको समझ में आ रहा है. हिरण्यकशिपु ठीक ठीक उसको समझ में आ रहा है. फलेन परिचय, we see with the end result. But Prabhuji, like when we are angry, we normally tend to dilute and lose the topic. So like when we are injecting that Krishna consciousness, we divert to that. That's what. If we do not have the maturity to use anger in a proper way, leave that place. Don't get into that trouble. That is what my... Like how Prabhupada would become angry. Many times he would become angry. But Prabhupada's anger was filled with so much compassion that other person, he would never feel offended. Like Mr. P.L. Sethi, became a life member. Prabhupada asked him, so what's your daily schedule? He said, I get up, I take my breakfast, I read newspaper, go to office. Prabhupada said, so what's the big deal? Pig also does the same thing. So because Prabhupada had that purity,
even speaking such thing, that Mr. Sethi, he got, transformed. We cannot imitate this now. अभी हम लोग कल सोचे तो चलो मैं भी ढूंढता हूँ किसी को, उसको पूछता हूँ, बताओ भाई सुबह क्या करते हैं? और वो बोले तो सुअर का जीवन है, सुअर में और तुम्हें अंतर क्या? And then we'll find tight slap on our face. And then we'll realize, ये क्या हुआ? Because we do not have the adhikar and maturity of Prabhupada. So if now there are options given. If somebody is outrightly blaspheming Krishna and you are not able to handle that person, either philosophically or emotionally, however, then you better save yourself and leave that place. Don't listen to the blasphemer. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे साथ हम जिन साधकों के साथ रहते हैं, तो साधकों के साथ रहते हुए हम बाकी बाहर के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रचार को बताते हैं, लेकिन वही चीज़ें जब हम हमारे साथ के जो भक्त हैं उनके साथ जब हम रहते हैं तो वो पालन नहीं करते, तो उसका जो प्रभाव है वो बाहर के लोगों को ऊपर पड़ता है। लेकिन फिर भी हमें समझ में आता है कि बाहर मैं जो प्रचार कर रहा हूँ उसका असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे जीवन में वो प्रैक्टिकली पालन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझ में आता है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा है लेकिन बाहर जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो उस व्यक्ति को चेंज करने के लिए हमारा उसमें क्या सहयोग होना चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारा सिद्धांत है कि जैसे हमने आज प्रचार के ऊपर लेक्चर दिया, तो सबसे पहला पॉइंट हमने यही कहा कि अपने उदाहरण से प्रचार करना, न केवल भाषणबाजी से, हमारे उदाहरण से प्रचार करना है। और उदाहरण से प्रचार करने का अर्थ ये है कि जो हम बोल रहे हैं, दो चीजें हैं इसमें, जो हम बोल रहे हैं वो हम अपने जीवन में उसका पालन करें, और यदि हम उसका पालन नहीं कर रहे तो जो हम पालन कर रहे हैं केवल उतना ही बोले। ये दोनों चीजें हैं। तो उस व्यक्ति को हम यही समझा सकते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला है कि यदि मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं उसका पालन करूं, और यदि मैं जो बोल रहा हूं उसका पालन नहीं कर रहा तो मैं बोलूं नहीं, और मैं वही चीज बोलूं जिसका मैं पालन कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं, अब कई बार लोग इसके अंदर भी कुछ फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कलयुगी बुद्धि ऐसी है। तो कई लोग ये मानते हैं कि भाई ठीक है, मैं फिर प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आप प्रचार वही करो जो आप पालन कर रहे हो, तो फिर मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो अगर मैं प्रचार नहीं करूंगा तो मुझे पालन करने की जरूरत नहीं। दिस इज अ टिपिकल हिपोक्रेट। जैसे कई लोग हैं ना, वो लोग, एक मेरे रिश्तेदार, बहुत क्लोज रिश्तेदार, वो, उनको मैंने राधानाथ महाराज की सीडी दी, उन्होंने केवल आधा लेक्चर सुना और सीडी में कुछ 20-25 लेक्चर थे, वापस लाके मुझे दे दिए, मेरे फिर से कभी मत देना। क्यों? समझ में नहीं। मैंने ये आदमी बहुत पावरफुल बोलता है, और मैंने जो आधा घंटा सुना वो आधे घंटे में मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है जीवन का, वो सब विध्वंस करने की बातें बोल रहे थे। तो मैं ज्यादा सुनूंगा तो मुझे गिल्टी महसूस होगा, तो जो मैं कर रहा हूं मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं सुनूंगा ही नहीं।
इसलिए मैं प्रचार ही नहीं करूंगा, क्योंकि फिर गिल्टी महसूस करूंगा कि अरे मैं इसका पालन नहीं किया। नहीं, इसलिए होता ना कि कई बार किसी की शादी कराई जाती है 2 कारणों की वजह से। एक तो उसको नौकरी मिल गई तो चलो शादी करो, एक तो नौकरी नहीं मिल रही तो शादी करो, अपने आप ढूंढ लेगा नौकरी। घर चलाना है तो फिर हाथ पैर मारेंगे। तो हम क्या पालन कर क्या फॉलो करते हैं फॉर्मूला कि यस, आई विल ट्राई टू प्रीच द मोस्ट एलिवेटेड and determined philosophy, so that on pretext of that preaching I will follow. तो ये सबसे हेल्दी कॉन्शियसनेस है। कंफ्यूज तो नहीं हो, मैं समझ रहे हैं कि that preaching will keep me protected in my personal example as a sadhaka. That should be the consciousness of the preacher. हरे कृष्ण मुझे एक लेक्चर में मुझे बताया कि प्रचार कार्य जो है वो आंतरिक रूप से चल रहा है, बाहरी रूप से नहीं चल रहा है। इज नॉट ऑन द एक्सटर्नल लेवल, इन द इंटरनल लेवल। तो रिजल्ट के बारे में मैं बोल रहा था कि हमको खाली बाहरी रिजल्ट से प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए। कई बार बाहरी रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा। कितनी बार मैं अपने पिछले 15 साल के प्रचार के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कितनी बार ऐसे आपके प्रचार के बाद लोग आएंगे कि तुरंत वो कि अभी बस बताइए सरेंडर करने के लिए क्या करना है मुझे। ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, इतने इंटेंस क्वेश्चंस रहेंगे, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आपको लग रहा है कितना इंटरेस्टेड है ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंटरेस्टेड ही है ना। और फिर एक हफ्ते बाद आप वो दिखता ही नहीं किधर है। तो कई बार हम प्रभावित हो जाते हैं कि कितना वो क्यूरियस और इंटरेस्टेड लग रहा है, और कई बार कोई प्रश्न ज्यादा पूछेगा नहीं, बट वो अपने जीवन में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जो सक्सेस और फेलियर है ना प्रीचिंग का, वो मैं बोल रहा था कि उसका एक एक्सटर्नल लेयर होता है और एक उसका इंटरनल सब्सटेंस होता है। तो कई बार जो एक्सटर्नली आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो सकता है इंटरनली कोई सब्सटेंस नहीं उसके अंदर, और कई बार एक्सटर्नली ये दिख रहा है कि आप फेलियर हो रहे हो, लेकिन इंटरनली उसके अंदर सब्सटेंस है। ये जो रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप किस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो भी एक प्रकार से प्रचार कर सकते हैं। भक्तों के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे भी प्रचार होता है। अच्छा रिलेशनशिप या बुरा रिलेशनशिप से हम किस प्रकार से समझे प्रचार अच्छा हो सकता है। मैक्सिमम आप देखो, मैक्सिमम परसेंटेज लोग जब इस्कॉन के मंदिर में आते हैं तो जो बुद्धिमान हैं वो लोग खाली लेक्चर सुन के चुप नहीं हैं। जो बुद्धिमान हैं, जिनको शास्त्र में सुमेधसा कहा है, तो वो लोग लेक्चर सुनने के बाद देखेंगे कि हाँ भाई ये लोग जो बोलते हैं, ये लोग अपने आप में कॉल करते हैं, वो देखते हैं। यही तो मैं बता रहा था कि बोलने के लिए फिलॉसफी हमारी बहुत लॉफ्टी और बहुत एसोटेरिक है, लेकिन जब व्यक्ति देखता है कि ये लोग बोल रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे, बोल तो रहे हैं कि एक वैष्णव को दास दास अनुदास होना चाहिए, तो व्यासासन पे तो बोल दिया, लेकिन जैसे व्यासासन से उतरे उसके बाद में व्यवहार में तो बासों में बस रह रहे हैं। तो यही है कि हर एक चीज, चाहे हमारा वैष्णव रिलेशनशिप हो, चाहे पर्सनल साधना हो,
हमें ये समझना है कि ये नहीं कि हम केवल उस कॉन्शियसनेस में रहें कि दूसरा मुझे देख रहा होगा तो कितना इंस्पायर हो रहा होगा, ये भी गलत है कि उसको दिखाने के लिए मैं फॉलो करूं, नहीं, वो भी हिपोक्रेसी है। हमें जो कुछ करना है स्वयं के लिए करना है। मेरे उद्धार के लिए मैं करूंगा फॉलो, मेरे उद्धार के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। और हम अगर केवल इस दो चीज पे फोकस करें, वी सिंसियरली ट्राई टू बिकम आवर ओन डिलीवरर्स, एंड टू प्लीज कृष्णा, वी कैन बिकम द ग्रेटेस्ट प्रीचर विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, without giving hours and hours of lectures. We can become the greatest preacher just by following these two things: to become our own deliverers sincerely and to please Krishna. ये सब सब्सटेंस है आज के लेक्चर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तों के लिए खुश खबर कि हमारे आने वाले साल का कैलेंडर ये रिलीज आज हम कर रहे हैं, जो कि हमारे स्टॉल पर अवेलेबल है। तो इसमें हमारे इस सीडी का नाम है निवेदन, और इसके अंदर वृंदावन प्रसाद प्रभु ने कुछ 6 भजन गाए हैं अपने वैष्णव सॉन्ग बुक के, और भजन जो हैं काफ़ी अनकॉमन भजन हैं और उनके ट्यून्स भी अनकॉमन हैं। तो ये सीडी भी आज हम रिलीज कर रहे हैं, तो ये भी स्टॉल पे अवेलेबल है। तो कैलेंडर और सीडी जो भक्त चाहते हैं वो ले सकते हैं। जय श्री